श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद्राम हर्षण दास जी महाराज अपनी असमोर्ध कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। हम सब अपने आश्रित जनों पर असीम कृपा कर रहे हैं और प्रस्तुत पद में वैष्णव जनों की वंदना कर रहे हैं। वैष्णव जनों की वंदना करने का उपदेश दे रहे हैं। पद प्रस्तुत है। वैष्णव बंधु बड़े सब मोर। हमारे स्वामी जी महाराज अपने हृदयगत भावों का उल्लेख कर रहे हैं कि सभी वैष्णव जन मेरे बड़े भाई हैं। सभी वैष्णव बहुत श्रेष्ठ हैं। सभी वैष्णव जन श्रेष्ठ होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। सभी वैष्णव जन मेरे बड़े भाई के समान हैं। जिस प्रकार संसार में बड़ा भाई रहता है तो छोटे भाई अत्यंत सुखी रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सभी प्रकार से उनकी रक्षा में रहते हैं। उसी प्रकार सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी वैष्णव जन हैं वे सब मेरे बड़े भाई के समान है। अर्थात वैष्णव जन जिस प्रकार संसार में भय का हरण करने वाला ही भाई कहलाता है। जो भय हरै कहावै भाई, तो संसार में भय का हरण करने वाला ही भाई कहलाता है। उसी प्रकार वैष्णव जन मेरे बड़े भाई के समान है। अर्थात मेरे संसार के भय को दूर कर मुझे निर्भय बना देंगे। जे जग भय जो हुई हैं आगे, जो यही समय अथोर। सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार में जो वैष्णव जन हो गए हैं, अर्थात भूतकाल में जो थे, जो आगे वैष्णव बनेंगे, यानी जो भविष्य काल में वैष्णव बनेंगे, तथा जो वैष्णव वर्तमान में वैष्णव, अर्थात तीनों कालों में जो भी वैष्णव हैं वे सभी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता को धारण किए हुए हैं, भगवान के प्रेम में मगन हैं। जो यही समय अथोर जो जितने भी भगवान के वैष्णव जन जितने भी हैं वे सभी जो हैं मेरे बड़े भाई हैं, भाई हैं। मातु पिता गुरु सम हरि सबही। मातु पिता गुरु हरि सम सबही, पोस अमीय के कौर। और वे वैष्णव जन तीनों कालों में जो वैष्णव जन हुए हैं वे सभी मेरे माता पिता के समान हैं, श्री गुरुदेव भगवान के समान हैं और भगवान के समान हैं। वे प्रेम के अमृत से मेरा पोषण करेंगे। वे मेरा पोषण करते हुए, अपनी कृपा से मेरा पोषण करते हुए अमृत स्वरूप प्रेमान्न का कवल मुझे प्रदान करेंगे।
तीन सहवास सेव अरु अनुभव सुख सरसत चहुँ ओर। भगवान के वैष्णव जनों का सानिध्य यानी सहवास और सेवा तथा अनुभव चारों दिशाओं में सुख सरसाता रहता है। चतुर्दिक चारों तरफ वैष्णव जनों का साथ, वैष्णव जनों की सेवा और वैष्णव जनों का अनुभव चतुर्दिक सुख सरसाता रहता है, अर्थात चारों दिशाओं को सुखी करता रहता है, चारों दिशाओं में आनंद को विवर्धित करता रहता है। करि सत्संग मोक्ष सुख त्यागत वैष्णव भक्ति विभोर। वैष्णव जन कैसे होते हैं कि सत्संग करके, सत्संग में सदैव निरत रहते हैं। जहाँ भी सत्संग होता है अर्थात भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान के रूप का वर्णन होता है, भगवान के चरित्र का दर्शन होता है, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, भगवान के सौंदर्य का ध्यान होता है, भगवान के धाम का जहाँ संग है तो वहाँ उस सुख को प्राप्त करके भगवान के वैष्णव जन मोक्ष के सुख को भी त्याग देते हैं, अर्थात सत्संग के सामने भगवान के वैष्णव जन मोक्ष के सुख को भी त्याग देते हैं, मोक्ष को भी नहीं ग्रहण करते। अगर कहीं सत्संग हो रहा है और दूसरी तरफ अगर मोक्ष रखा हुआ है तो वे सत्संग को ही ग्रहण करते हैं, मोक्ष का किनारे कर देते हैं। वैष्णव भक्ति विभोर और वैष्णव जन भगवान की भक्ति में विभोर बने रहते हैं, व्याकुल बने रहते हैं, आनंद से परिपूर्ण बने रहते हैं। वैष्णव भगवान की भक्ति में विभोर बने रहते हैं। सुख वैष्णव भक्ति विभोर कथा कीर्तन प्रीति रसायन प्याई दुखद भव छोर। और भगवान के भक्तजन वैष्णव जन भगवान की कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं और प्रेम रूपी रसामृत पान कराते हैं। भगवान के नाम रूप लीला और धाम की कथा सुनाते हैं, भगवान का कीर्तन करवाते हैं, भगवान के प्रेम रूपी रसान्न को पवाते हैं और भगवान की कथामृत को, भगवान के कीर्तनामृत को, भगवान के प्रेमामृत को पिला पिला करके दुखद भाव छोर संसारी जीवों के अतिशय दुखदायी संसार बंधन को छुड़ा देते हैं, छुड़ाते रहते हैं। संसार में वैष्णव जन इसीलिए विचरण करते हैं कि भगवान के नाम रूप लीला और धाम की कथा सुना सुना करके भगवान के प्रेम का अमृत पिला पिला करके जीवों के दुखदायी संसार आसक्ति को छुड़ाते रहते हैं। प्रणवहु सबहि चरण धरि माथहि। मैं सभी वैष्णवों के चरणों में अपना मस्तक रख करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। सभी प्रकार के वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, चाहे वे भगवान विष्णु जी के को अपना इष्ट मानने वाले हों, चाहे वे श्री राम जी महाराज को अपना इष्ट मानने वाले हों, चाहे वह श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानने वाले हों, चाहे भगवान के किसी भी अवतार को अपना इष्ट मानने वाले हों, उन सभी वैष्णव जनों के चरणों में मैं अपना मस्तक रख करके प्रणाम करता हूँ।
दंडवत करता हूँ, बारंबार दंडवत करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि जन्म जन्म हो तो मैं अनंत जन्मों तक आपका ही हूँ, आपका ही रहूं। हे वैष्णवजन, मैं जन्म जन्मांतरों से आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। आप लोग ऐसी कृपा करें कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ही बना रहूं। आप ऐसी कृपा करें कि श्री हर क्षण विष्णु वैष्णव एक ही बने बुद्धि रस बोर। आप मुझ पर अपनी कृपा करें कि भगवान और भगवान के जनों दोनों में एकत्व भाव प्राप्त कर मेरी बुद्धि रस से ओतप्रोत हो जाए, अर्थात भगवान में और भगवान के भक्तों में मुझे किंचित भी अंतर ना समझ में आए। भगवान में और भगवान के जन वैष्णवों में मुझे एकता समझ में आवे, एक रूपता समझ में आवे और मेरी बुद्धि ऐसे भाव में भावित हो करके रस में, प्रेम रस में डूबी रहे, भगवान के प्रेम रस में डूबी रहे, वैष्णव जनों के प्रेम रस में डूबी रहे। इस प्रकार हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रस्तुत पद में यही उपदेश दे रहे हैं कि भगवान के जो जन वैष्णव हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे सत्संग करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए और उनका सत्संग करना चाहिए। उनसे भगवान, उनके साथ में भगवान के गुणानुवादों का गायन करना चाहिए, तब वह भगवान के प्रेम से सबको सराबोर कर देंगे। क्योंकि भगवान के भक्त यानी वैष्णव और भगवान में किंचित भी अंतर नहीं होता है, रंच मात्र भी अंतर नहीं होता है। वैष्णव जनों को भगवान के समान ही समझना चाहिए और भगवान के समान समझ करके तदनुसार आचरण करना चाहिए। इसलिए भगवान के जो भी वैष्णव जन हैं, भक्त हैं, वे सब अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं। उनसे अच्छा कोई भी नहीं होता है। भगवान के भक्त ही, भगवान के सेवक ही, वैष्णव जन ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबसे अधिक उत्तम होते हैं। और संसार में जैसे बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई की सुरक्षा होती है, उसी प्रकार मेरे हम सब जगत जीवों के वैष्णवजन बड़े भाई हैं, अर्थात हम सबको भगवान और भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। संसार सिंधु से हमारी रक्षा करने वाले हैं और भगवान के धाम को पहुंचाने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।